नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BR डिजिटल हब में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऑनलाइन वर्क, गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, आधार, पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म्स और रोजमर्रा के कई जरूरी ऑनलाइन कामों से जुड़ी आसान और उपयोगी जानकारी दी जाती है। अगर आप भी अपने जरूरी ऑनलाइन और सरकारी काम घर बैठे आसानी से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके SBI बैंक अकाउंट में फादर नेम गलत है या फादर नेम में किसी तरह का करेक्शन या चेंज करवाना है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये पता करने की कोशिश की कि SBI में फादर नेम चेंज या करेक्शन ऑनलाइन किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए मैंने SBI इंटरनेट बैंकिंग, योनो SBI और कस्टमर केयर के माध्यम से भी जानकारी लेने की कोशिश की। मैंने काफी सर्च किया और अलग अलग ऑप्शंस भी चेक किए, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉपर ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिला जिससे फादर नेम को चेंज या करेक्ट किया जा सके। इसलिए दोस्तों, अगर आपके SBI अकाउंट में फादर नेम गलत है या उसमें कोई करेक्शन करवाना है तो आपको SBI बैंक ब्रांच में जाकर ही ये काम करवाना होगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक विजिट करके फादर नेम चेंज या करेक्शन का पूरा ऑफलाइन प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना होगा और बैंक में किस तरह से रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, ये सब आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके SBI अकाउंट में भी फादर नेम से जुड़ी कोई समस्या है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि SBI बैंक जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। दोस्तों, SBI बैंक जाने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजें तैयार करके रखनी होंगी। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो बैंक में आपका काम रुक सकता है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, SBI पासबुक और एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए जिसमें आपका सही नेम और फादर नेम लिखा हुआ हो। अब दोस्तों, यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए। अगर आप जिस डॉक्यूमेंट को SBI में प्रूफ के तौर पर देने वाले हैं उसी डॉक्यूमेंट में फादर नेम गलत लिखा हुआ है तो SBI में करेक्शन कराने से पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को ही सही करवाना पड़ेगा। मतलब पहले अपने वैलिड डॉक्यूमेंट में आपका नेम और फादर नेम सही करवाइए और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट को लेकर SBI ब्रांच में जाइए। इसलिए दोस्तों, बैंक जाने से पहले एक बार अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देख लें। आपका नेम, फादर नेम और बाकी जरूरी डिटेल्स सही हैं या नहीं, ये जरूर चेक कर लें, ताकि दोस्तों जब आप SBI बैंक जाएं तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत ना हो और आपका करेक्शन प्रोसेस आसानी से आगे बढ़ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स की। फादर नेम करेक्शन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास कोई ऐसा सरकारी या मान्य डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका नेम और फादर नेम दोनों सही दर्ज हों। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स में से किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपकी सही डिटेल्स दी गई हों। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। इनमें से एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका नेम और फादर नेम सही लिखा हुआ हो। और दोस्तों, आमतौर पे आधार कार्ड सबसे आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में नेम और फादर नेम सही है तो आप इसे प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक जाने से पहले अपने पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर चेक कर लें और वही डॉक्यूमेंट लेकर जाएं जिसमें आपकी सही जानकारी दर्ज हो। दोस्तों, अब जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको उसी SBI ब्रांच में जाना है जहां आपका अकाउंट ओपन हुआ था। वहां पहुंचने के बाद फॉर्म काउंटर या किसी बैंक एम्प्लॉई से बोलिए कि आपको अपने अकाउंट में फादर नेम करेक्शन करवाना है। इसके बाद बैंक की तरफ से आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाएगा। कुछ मामलों में KYC फॉर्म भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म ही मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भरने की। इस फॉर्म में आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स और करेक्शन से जुड़ी जानकारी सही भरनी होती है। इस वीडियो में मैं फॉर्म की हर एक फील्ड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखें। ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सभी जानकारी कैपिटल लेटर्स में ही भरें। सबसे जरूरी बात, जो डिटेल्स आपके वैलिड डॉक्यूमेंट में हैं वही डिटेल्स फॉर्म में सही तरीके से भरें। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी होती है या आपकी ब्रांच में कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं मिलता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरें इस पर पहले से एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही फॉर्म और सैंपल फिल्ड फॉर्म की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वहां जाकर आप फॉर्म भरने का तरीका आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्म सबमिट करने की। जब आपका फॉर्म और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो किसी बैंक एम्प्लॉई से पूछ लीजिए कि ये फॉर्म कहां सबमिट करना है। वो आपको सही काउंटर या संबंधित अधिकारी के पास भेज देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं। फिर बैंक की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी और फादर नेम करेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि SBI में फादर नेम अपडेट होने में कितना समय लग सकता है। आमतौर पर दोस्तों, इस तरह के करेक्शन को पूरा होने में 2 से 7 वर्किंग डेज तक का समय लग सकता है। हालांकि कुछ ब्रांच में आपका काम उसी दिन या कुछ घंटों के अंदर भी हो सकता है।
लेकिन दोस्तों इसका पूरा समय आपकी ब्रांच और वेरिफिकेशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों फॉर्म सबमिट करने के बाद थोड़ा समय जरूर दें और बैंक की तरफ से अपडेट होने का इंतजार करें। दोस्तों फॉर्म सबमिट करने के बाद बैंक एम्प्लॉई या ब्रांच मैनेजर से एक बार जरूर पूछ लें कि करेक्शन पूरा होने में कितना समय लगेगा। अगर बैंक आपको बता देता है कि आपका करेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो आप डुप्लीकेट पासबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पासबुक मिलने के बाद उसमें अपना फादर नेम जरूर चेक करें कि सही अपडेट हुआ है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप योनो एसबीआई या इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो प्रोफाइल सेक्शन में जाकर भी अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर वहां फादर नेम सही दिखाई दे रहा है तो आप पासबुक अपडेट भी करवा सकते हैं। और अगर आप योनो एसबीआई या इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो 2 से 7 वर्किंग डेज के बाद ब्रांच में जाकर अपना अपडेट चेक कर लें। सबसे जरूरी बात दोस्तों, करेक्शन होने के बाद अपनी पासबुक और बाकी डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई जरूर कर लें ताकि अगर कोई गलती रह गई हो तो उसे समय रहते ठीक करवाया जा सके। तो दोस्तों एसबीआई अकाउंट में फादर नेम करेक्शन करने का पूरा प्रोसेस यही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको फादर नेम करेक्शन की पूरी जानकारी आसानी से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर प्रोसेस के दौरान आपको किसी भी स्टेप में कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि एसबीआई बैंकिंग और दूसरी जरूरी डिजिटल सर्विसेज से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।